हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आँखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना कि हनुमान जी सीता जी की खोज में अशोक वाटिका पहुंचते हैं और फिर उनके सामने आते हैं। सीता मैया उन्हें देखकर अचरज करती हैं कि ये छोटा सा एक वानर क्या कर सकता है। तो उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाते हैं भगवान हनुमान जी। फिर सीता मैया उन्हें बहुत आशीर्वाद देती हैं। अब उसके आगे का सुनिए और इससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। पर शरण में सदा शिव के आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। शरण में सदा शिव के आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। बना कैसा सुंदर वो कैलाश पर्वत, बना कैसा सुंदर वो कैलाश पर्वत, जहाँ आप धूनी रमाए हुए हैं, जहाँ आप धूनी रमाए हुए हैं। शरण में सदा शिव के आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। गले में पड़ी है वो नागों की माला, गले में पड़ी है वो नागों की माला, उन्हीं का जनेऊ बनाए हुए हैं, उन्हीं का जनेऊ बनाए हुए हैं। शरण में सदा शिव के आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। वो पिलाती सती जो तुम्हें भांग घिस घिस, पिलाती सती जो तुम्हें भांग घिस घिस, उधर आस तोरी लगाए हुए हैं। शरण में सदा शिव के आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। खड़े हुक्म में भूत प्रेतादि लाखों, खड़े हुक्म में भूत प्रेतादि लाखों, भयानक सकल जो बनाए हुए हैं, भयानक सकल जो बनाए हुए हैं। शरण में सदा शिव के आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। तुम्ही तीन लोकों के संहार करता, तुम्ही तीन लोकों के संहार करता, तुम्हें देव सब सर नवाए हुए हैं, तुम्हें देव सब सर नवाए हुए हैं। शरण में सदा शिव के आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। हमें भी करो अपने भक्तों में शामिल, हमें भी करो अपने भक्तों में शामिल, तुम्हारी शरण हम तो आए हुए हैं, तुम्हारी शरण अब तो आए हुए हैं। करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। खबर ले लो अब दुखियों की प्रभु जी, खबर ले लो अब दुखियों की प्रभु जी, खड़े दर पे सर को झुकाए हुए हैं, खड़े दर पे सर को झुकाए हुए हैं। और शरण में सदा शिव के आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं।
जय भोलेनाथ की जय, जय श्री भोलेनाथ की जय, जय श्री भोले, जय जय भोले बाबा की जय, जय श्री राम, जय जय श्री। हर डाला ये कहते हुए चरणों में, उन चरणों में माथ, और तुरंत उठाया लाल को माँ ने हाथों हाथ। फिर कृपा दृष्टि से अवलोका बोली देती हूँ शक्ति तुझे, और दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे। माता का आशीर्वाद यही, हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहें, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। और श्री रामचरित के पृष्ठों में तेरा भी नाम महान हुआ, और श्री रामचरित के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध महान हुआ। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा, और सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। और सीता जी से जब मिला हार्दिक आशीर्वाद, और हनुमत ने समझा उसे जीवन लाभ प्रसाद। और श्री जी के वाक्य नहीं थे वे, अनमोल रत्न थे चुने हुए, मनमानस में ले कपि उनको साहस धन से 100 गुने हुए। फिर ऐसे भाव निमग्न हुए अपना अस्तित्व भुला उठे, या प्रबल पा प्रबल शक्ति झूमने लगे, और पा विमल भक्ति पुलका उठे। और कितने ही क्षण मौन रहे, बोले फिर सहाद्र, और जन्म सफल मेरा हुआ पाकर आशीर्वाद। हे माता अब है विनय एक, यद्यपि कुछ हृदय हिचकता है, फिर भी मुख खोल कहे माँ से, बालक का चित्त मचलता है। आया हूँ सिंधु लांघ कर मैं, इस कारण भूख सताती है, ये पेड़ फलों से लदे देख इच्छा भी बढ़ती जाती है। और ये रखवाली पर जो माली है, उसका किंचित भय नहीं मुझे, पर जब कृपा दृष्टि माँ की है तो, और सकुचाहट संशय नहीं मुझे। और देखे बुद्धि बल धाम सुत, बोली माँ तत्काल, और रघुराई को हृदय धर, और जाओ मेरे लाल। रघुराई को हृदय धर, और जाओ मेरे लाल। और शीश नवा कर मात की, और पद रज लेकर माथ, और अवधनाथ का ध्यान धर चले मुदित कपिनाथ। जिस डाली पर डाली निगाह, जिस डाली पर डाली निगाह, वो डाली डाली फिर न रही। फल फूल तोड़ बस फेंक दिए, लाली हरियाली फिर न रही। हर्षित हो किलकार मार, तरु तरु पर धाने लगे बली, मीठे मीठे फल छाँट छाँट जी भर भर खाने लगे बली। और फल खाकर तरु उखाड़ते थे, सागर में उन्हें बहाते थे। माली गण सन्मुख आते तो शाखाएं मार भगाते थे। और रखवाले बजरंग की बार बार खा मार, और पहुँच दशानन सभा में करने लगे पुकार। और स्वामी आया है किस एक वाटिका उजाड़ रहा है वो, और फल खाने की कुछ बात नहीं, वो पेड़ उखाड़ रहा है वो। वानर है नहीं प्रलय है वो, या यमपुर का इहलकारा है, और विस्मारा है सारा अशोक, और राक्षसगढ़ को बस मारा है। और उन सब की ये टेर सुन
काँप उठा 10 भाल, और जाओ भगा दो किसको, और भेजे भट तत्काल। और खलदल आता देख उछल पड़े हनुमान, और वृक्ष हिला कर बेग से, और गरजे मेघ समान। और सुनते ही शब्द असुर कांपे, और फट गए युगल पट करुणों के। और बजरंग ने रंग ये दिखलाए, और भदरंग हुए महराक्षसों के। और कुछ मींज दिए, कुछ कूंद दिए, और कुछ पेड़ गिरा कर दबा दिए, और कुछ पकड़ सिंधु में फेंक दिए, कुछ बांध पूंछ में घुमा दिए। और बजरंगी ने रणरंगी ने क्षण में रिपु यमपुर पहुँचाए, और कुछ बचे खुचे अधमरे असुर फिर राजसभा में चिल्लाए। और रावण अति क्रोधित हुआ सुन दूसरी पुकार, और उसी समय सेना सहित भेजा अक्षय कुमार। उधर बलि बजरंग ने और उड़ती देखी दूर, और समझ लिया आ रहा है अब के कोई सूर। एक बार किया ऐसा गर्जन, कापा पत्ता पत्ता बन का, मारा उखाड़ कर वृक्ष एक, मुँह फेर लिया खल नंदन का। और झट तरु से कूद पकड़ गर्दन, और झटका दे घोष किया जय का, और छाती पर एक लात मारी, और फट गया कलेजा अक्षय का। और बजरंग सिंह की मूर्ति देख बकरी सा वो मिमिया उठा, और क्षय हुआ एक क्षण में अक्षय, सिर महाकाल मंडरा उठा। और तब धाये खल दल पर कपिवर, ज्वालामुख आग बबूले से, और रिपु लगे बिलोने क्रम से, पानी के निबल बगुले से। और चुटकी में चुटपुट शत्रु हुए, वो महाप्रलय दिखलाई दी। और कुछ बचे खुचे फिर भाग चले, जाकर इस भांति दुहाई दी। और रावण ने ये टेर सब सुनी तीसरी बार, ओ अक्षय सुत की मृत्यु सुन बोला तनिक विचार। इंद्रजीत अब जाओ तुम, बानर है बलवंत, और बद मत करना बांध कर लाना यहाँ तुरंत। और देखूं तो मैं कौन है ऐसा बल भंडार, और जिसने मेरे अक्षय को रण में दिया संहार। और मेघनाद पहुँचा जभी हंसे पवन के लाल, और ताड़ लिया इस बार है योद्धा एक विशाल। फिर गर्ज तरुवर उखाड़ सीधा प्रहार भरपूर किया, और रथवान सहित घोड़े मारे, रण को भी चकनाचूर किया। सारा दल अंगरक्षकों का संहार दिया बजरंगी ने। फिर इंद्रजीत के निकट पहुँचे, जयनाद किया बजरंगी ने। हल्का सा मुष्टिक कर प्रहार, वो किलकार उठे तरु पर जाकर। उसे इंद्रजीत ने से योद्धा को मूर्छा आई मुक्का खाकर। और मूर्छा से जग मायावी ने दिखलाया माया बल सारा। बजरंग बली से वश न चला, मिल गया धूलि में छल सारा। उछल रहे थे वृक्ष पर पवन पुत्र श्राहार्द, और नीचे से कहने लगा झुंझला कर घननाद। और डाली डाली उछल कर दिखलाता है चाल, और बंदी करता हूँ अभी और अपने लिए संभाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्ग लोक, ये इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत न हो मन में, बल नहीं तुझे दिख
दिखलाऊंगा, श्रीमान पिताजी के सन्मुख केवल तुझे ले जाऊंगा। हनुमत बोले युद्ध कर बातों का क्या काज, ओ इंद्रजाल ये खेल ले इंद्रजाल सब गाज। यदि तुझको कुछ बन पड़े नहीं तो अभी पिता को बुलवा ले, क्यों खड़ा हुआ मुँह ताकता है अपने सब कर तब दिखला ले। और तेरा मेरा रण ही क्या है तुझको खेल खिलाता हूँ, तू मेघनाथ कहलाता है मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत छल वाला है मैं कामजीत बल वाला हूँ, तू दीपक है मैं हूँ मसाल रवि कुल रवि का उजियाला हूँ। और बिगड़ उठा ये बात सुन लंकाधीश कुमार, और ब्रह्म अस्त्र लेकर कहा अच्छा रोक प्रहार। और मुझको तो तुझे बांधना है अब अतएव बांध ले जाऊंगा, और 100-200 नहीं सहस्र तो ही कर्तव्य अपने दिखलाऊंगा। और तू निश्चय ही है महावीर तेरा वीरत्व मानता हूँ, और ले फेंक रहा हूँ ब्रह्म फास इसमें अब तुझे बांधता हूँ। और कहा अंजनी लाल ने पूर्ण हुआ संग्राम, और बंधन है ये धर्म का बल का अब क्या काम। ये ब्रह्म अस्त्र ये ब्रह्म फास ये ब्रह्मवान ब्रह्मा का है, मैं इसे काट सकता हूँ पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। और जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि निश्चर रटते हैं, जिनका लेते ही नाम तुरत सारे भवबंधन कटते हैं, उनके जन को ये बंधन क्या पर प्रश्न का धर्म का है इसमें। इतना कहकर बंध गए स्वयं वृक्षों के डाले तोड़ छोड़ दिए। अतएव नाथ के कार्य हेतु ये अनुचर बंधता है इसमें, बंधते बंधते भी कपिवर ने और 20 के मस्तक फोड़ दिए। और लंकेश्वर की सभा में पहुँचे जभी कपीस, और क्रोधित होकर उसी क्षण बोल उठा जगदीश, तो कौन कहाँ से आया है कुछ अपनी बात बता बन रे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा क्या कारण था बतला बन रे। और लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं, तू इतना ढीठ निरंकुश है मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अच्छ कुंवर मेरा तो तेरा क्यों न संहार करूं, तू ही न्यायी बन कर कह दे तुझसे कैसा व्यवहार करूं। और ब्रह्म फास से मुक्त हो बोले कपीस विवेक, और उत्तर कैसे एक दूं जब है प्रश्न अनेक। और 10 मुख की प्रश्न पुत्रिका के पन्ने क्रम से लेता हूँ, और पहला जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूँ। और सच्चिदानंद सर्वदानंद बल बुद्धि ज्ञान सागर है जो, रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुवर हैं जो उत्पत्ति स्थिति फल प्रलय रूप पालन पोषण संहारक हैं। इच्छा पर जिनकी विधि हरिहर संसार कार्य परिचालक हैं। जो दशरथ अजिर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं। और रीझी थी जिन पर सूर्पणखा, हारे जिनसे खड़ दूषण है। और फिर और ध्यान लो जिनकी सीता को हर कर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ तुम जिन से बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी हो गया विवश फल खाने को। और सुध तुमने नाली पाहुने की निश्चर कुल में अभाव है ये, फल खाकर पेड़ तोड़ता है बानर का तो स्वभाव है ये। और
इस कारण भगवान जी में लेते हैं जब, तब भक्त प्रसादी पाते हैं। इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु को भोग लगाते हैं। मैंने भी श्री रामार्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं। तुम उस प्रसाद के पात्र न थे, इस कारण तोड़ गिराए हैं। अक्षय वध का उत्तर है, सबको अपना तन प्यारा है। तो उसने जब मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए देकर ध्यान, और बिना कहे बनती नहीं, कहना पड़ा निदान। और सीता माँ को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो। जीवन में अपयश अर्जन कर और बिन आई मृत्यु मर रहे हो। और सब पीछे से पछताते हैं, जो है मदांध प्रभुता वाले। और सन्निकट आ रहा प्रलय काल, सोते हैं क्यों लंका वाले। और है उचित यही शत्रुता छोड़ लौटाओ सीता माता को। और श्री कौशलेंद्र की छाया में और फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। रावण बोला व्यर्थ का ये वितान मत तान, और चोर और बरजोर हो करता नीति बखान। है धाक धरनी से गगन तलक, रचना समस्त मुझ ही में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, आज्ञाकारी हैं सूर्य चंद्र, और सब उदय अस्त मुझ ही में हैं। और मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक नाचने लगते हैं, और नाचने लगते हैं। वो काल सुशेर कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको ये ऊट पटांग बात सुनकर, उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति आती है अब बड़ी हंसी मुझको ये ऊट पटांग बात सुनकर। उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना चुन चुन कर। ना समझे किस घमंड में है, ना समझे किस घमंड में है। स्वामी को अपने समझा ले, और उस बानर वाले तपसी से क्या डर जाए लंका वाले। वे बजरंगी हुए अंजनी लाल के लाल तुरत ही नैन, और भाव दबा कर क्रोध का बोले ऐसे बैन। और तूने जो अधम कहा इससे कब उनकी महिमा घटती है। और कितनी ही फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुँचती है। और आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है। और कहना सुनना है व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच बौराया है। और मेरा जो बकता है ये कुछ भी काम ना आएगा। और तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। और श्री रामचंद्र का दास बना तो देव बधूटी निरखेंगी, अन्यथा मरेगा जब मदांध मक्खियाँ लाश पर भिनकेंगी। और 10 कंधर को विष लगा ये हित कर उपदेश, और क्रोध युक्त हो कर दिया इस प्रकार आदेश। हे राज्यसभा के सचिवरों, बानर सचमुच उन्मादी है। और सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। और निश्चय ही बल पर फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के। और सिर इसका अभी काट डालो सामने मेरी इन आँखों के। और खगों को खींच उठे खलगड़, चाहा कपि का संहार करें। और भालों की नोकों पे रख लें, फिर बाणों की बौछार करें। और दैव योग से आ गए तुरंत विभीषण राय, और बोल उठे हो रहा है ये कैसा अन्याय।
ओ हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा न करो जगधिकारे, लंकापति की करतूतों को। और फिर राजसभा है हे राजन, अन्याय न यहाँ कीजिएगा, देना ही है यदि दंड इसे, तो अवसर देख दीजिएगा। अब तो सब कहने लगे यही यही है न्याय, और बोल उठा रावण करो तो फिर अन्य उपाय। वे पूछ पूछ घुमा कर ये वे पूछ पूछ घुमा कपि ने, उद्यान उजाड़ा सारा है, अतएव ने पूछा करो इसे, अब ये आदेश हमारा है। और थी घी और तेल से वस्त्र भिगो, बंधवाऊ पूंछ में बानर की, और फिर कर पे चंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाऊं पूंछ में बानर की। और जब जली पूंछ से जाएगा, तो स्वामी को भड़काएगा, और लड़ने के लिए तपस्वी को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। और आज्ञा सुन लंकेश की, और हंसे बलि हनुमान, और यही आज्ञा सुन लंकेश की, हंसे बलि हनुमान, और यही पूंछ तुझे दुष्ट का हर लेगी अभिमान। और यही पूंछ तुझ दुष्ट का हर लेगी अभिमान। और शारदा माँ तो कर चुकी काम, अब मैं कुछ कर दिखलाऊंगा। और तिगनी का नाच नचा इसको, और सब इसकी अकड़ भुलाऊंगा। राजाज्ञावश आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करते थे, और घर घर में जा अनेक कपड़े उसे एक पूंछ पर बंधते थे। लंका में अद्भुत कौतुक था, बूढ़े बच्चे सब हंसते थे, जब पवन पुत्र अंजनी लाल अपनी ये लीला करते थे। वे वस्त्र लगाते जाते थे, ये पूंछ बढ़ाते जाते थे, और पुर भर के कपड़े लगा दिए, पर छोर न उसका पाते थे। और घी तेल काम आया इनका, बाकी न बचा छोकन तक को, और कपड़े का ऐसा अकाल हुआ, बच रहा न जरा कफन तक को। और बच्चे बूढ़े तरुण सब बोल विविध विध बोल, और खिलवाड़े करने लगे बजा बजा के ढोल। अंधों को सूझी नहीं सुख में दुख की लाग, और नगर घुमा कपि पूंछ में, और तुरंत लगा दी आग। जय श्री राम, जय जय श्री। अगर आपको हमारी रामायण अच्छी लगती है तो आप कृपया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक किया करें और शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट करके हमको ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रामायण कैसी लगती है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।